दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार, सरकार जहाँ भी हो, जहाँ उचित तरीके का उसका बेहतर प्रदर्शन हो या फिर वह योजना जो लोगों को अच्छी तरीके से पेश की जानी हो, वहाँ तो राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, उनके प्रतिनिधि बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। लेकिन जहाँ उनका प्रदर्शन काफ़ी समय से ही खराब होता चला रहा है, उसका जिक्र कभी कोई नहीं करता। 9 सितंबर 2020 को हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा मध्य प्रदेश जहां उपचुनाव हुआ है, वहां स्ट्रीट वेंडर योजना से लाभान्वित एक स्ट्रीट वेंडर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मोदी जी उसका अनुभव साझा करते हैं। यानी कि स्ट्रीट वेंडर योजना, अनुभव साझा, मध्य प्रदेश उपचुनाव। सोचिए आप। लेकिन आप इसको तो यहीं रहने दीजिए, आप एक साइड आइए। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा आजकल लगातार ज़्यादातर राष्ट्रीय पोषण योजना का लगातार प्रचार किया जा रहा है। मेरे अनुभव से तो ऐसा लगता है कि जितना वो अपने बजट का हिस्सा जो राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत नहीं कर पा रहे हैं, उतना बजट का हिस्सा उसके प्रचार में कर रहे हैं। और इतनी जोर से पब्लिसिटी की जा रही है कि राष्ट्रीय पोषण मिशन एक बहुत बड़ी अपने आप में उपलब्धि है केंद्र सरकार की। चलो इसी के बारे में आज हम बात करते हैं कि क्या राष्ट्रीय पोषण मिशन है, कितना इसका बजट है, कुपोषण के शिकार कितने लोग भारत के अंदर हैं। लेकिन भारत के अंदर कुपोषण के कितने शिकार हैं, इसको तो हम बाद में कभी और डिस्कशन करेंगे। लेकिन हम जो बात शुरुआत मध्य प्रदेश से हुई, तो मध्य प्रदेश की स्थिति के बारे में बात करेंगे। क्योंकि हमारी जो देहात भाषा में कहते हैं कि गांव बसाने मगरमच्छ पहले ही आ गए। यानी कि जो स्ट्रीट वेंडर योजना का 1 साल बाद जो ब्याज देना था, उसका बजट आज 25 करोड़ 1 वर्ष पहले ही माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा घोषणा कर दी गई। लेकिन कुपोषण के बारे में उनकी क्या राय है, क्या कुपोषण की रेट है, कितना परसेंटेज है, स्थिति आखिरकार है क्या, इसके बारे में ही डिस्कशन करेंगे आज। पहले तो हम राष्ट्रीय पोषण मिशन पर आते हैं। राष्ट्रीय पोषण मिशन जो है हमारा, ये राजस्थान, इस योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिसंबर 2017 में मंजूरी दे दी थी। जैसे कि स्ट्रीट वेंडर योजना को 1 जून 2020 को मंजूरी दी थी, इसी तरीके से राष्ट्रीय पोषण मिशन योजना जो है, इसको दिसंबर 2017 में कैबिनेट की मंजूरी मिल गई, अनुमोदन हो गया। लेकिन राजस्थान में चुनाव विधानसभा, तो इसकी जो घोषणा है मोदी जी ने, अपनी जो उपलब्धि है, वह 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू जिले से इसकी शुरुआत की। यानी कि इसका फ़ायदा राजनीतिक रूप से चुनाव में लेना ही मुख्य उद्देश्य था। क्योंकि जिस योजना की घोषणा 2017 में हो चुकी थी, उसका आप जो अनुमोदन घोषणा दोबारा चुनाव में 2018 के विधानसभा चुनाव में आप कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं इसका राजनीतिक लाभ लेने का श्रेय केंद्र की सरकार लेना चाहती थी। लेकिन आज तक कभी खोल करके ये केंद्र की सरकार ने नहीं बताया कि हमारा राष्ट्रीय पोषण मिशन में कितना तो बजट है, कैसे हम इसको देंगे, कैसे लाभार्थी इसको लेगा, कोई जिक्र नहीं है इस चीज़ का। लेकिन हम आपको बताते हैं इस चीज़ को। इसका जो टोटल बजट है राष्ट्रीय पोषण हेल्थ मिशन का, वो है 9,646 करोड़ टोटल बजट है। और ये राशि सरकार को 3 साल में खर्च करनी है। यानी कि इसका समय पूरा हो चुका है, 18, 19 और 20
3 बरस के लिए राशि थी। इसका बजट पूरा हो चुका, फिर भी केंद्र की सरकार बराबर विज्ञापन किए जा रही है इसके ऊपर। तो ये टोटल बजट है, 3 बरस में इसको खर्च करना है। अब ये कैसे खर्च करना है, इसकी राशि का पुनर्भरण कौन करेगा, राशि केंद्र देगा या राज्य देगा या कोई और भी है जो राशि देगा, ये बहुत कम लोग इस चीज़ को जानते हैं। इस राष्ट्रीय पोषण मिशन में जो राशि है, इसमें से 1/2 राज्य देगा और 1/2 वो देगा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक। यानी कि जो 60-40 का हिस्सा है, यानी कि 60% केंद्र 40% राज्य अपने स्टेट में, यानी कि जिसके भी स्टेट में जितने बट में हिस्सा पैसा आता है उसमें 40% राज्य देगा, 60% केंद्र देगा। लेकिन केंद्र के जो हिस्से की राशि है वह IDR भी देगा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक देगा, यानी कि केंद्र फ्री। जो पोषण मिशन अंतर्राष्ट्रीय बैंक के थ्रू भारत की सरकार ने इस योजना का शुभारंभ किया है, यानी कि केंद्र की सरकार को यहाँ पैसा नहीं देना, लेकिन केंद्र की सरकार के थ्रू IDR भी पैसा देगा, 1/2 केंद्र देगा। ठीक। अब जैसे कि पूर्वोत्तर राज्य और खासकर हिमाचल, इन स्टेटों में 90% राशि केंद्र ही खर्च करेगा। जो महिलाएं कुपोषित महिलाओं के ऊपर, यानी कि नेशन न्यूट्रिशन मिशन के तहत 90% राशि केंद्र ही खर्च करेगा राज्य की, और 10% राशि राज्य खर्च करेगा। ये टोटल नेशनल हेल्थ मिशन जो है, राष्ट्रीय पोषण योजना, ये इसका पूरा बजट है। 9,646 करोड़ इसका बजट है। इसमें से 60% केंद्र 40% राज्य देगा, जिसमें से 60% केंद्र का हिस्सा IDR भी देगा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक। सिर्फ सेंटर को 10% राशि देनी है इसके अंदर। और पूर्वोत्तर और खासकर हिमाचल में जो नेशन न्यूट्रिशन मिशन के तहत जो राशि है, उसमें 90% राशि केंद्र ही खर्च करेगा, 10% वहाँ केंद्र को देनी है। ये इसका टोटल बायोडाटा है। लेकिन अब हम आते हैं मध्य प्रदेश के ऊपर। मध्य प्रदेश ने से स्ट्रीट वेंडर योजना में जो 1 बरस पहले ही जो ब्याज 1 बरस बाद देना है, क्या पता लाभार्थी खुद ही पैसा जमा करा दें या खुद ही ब्याज जमा करा दें, लेकिन उपचुनाव में श्रेय लेने के लिए शिवराज सिंह जी चौहान द्वारा जो 25 करोड़ का जो बजट है, उसकी PM मोदी द्वारा प्रशंसा, यानी कितना बड़ा अपने आप में काम किया है, बड़े जोर से प्रशंसा की थी। लेकिन आप यहाँ देखिए, बैक आइए इस चीज़ पर, कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जो कुपोषण के शिकार हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये 3 स्टेट ऐसे हैं इनमें सबसे ज़्यादा कुपोषण है। और सबसे ज़्यादा बच्चों की जो डेथ होती है यहाँ एनीमिया, कम वजन के बच्चों के कारण होती है, जो बच्चा कम वजन के होते हैं। लेकिन ये जो राशि जो केंद्र खर्च करती है, ये जो राष्ट्रीय पोषण मिशन की जो योजना की जो राशि है, इसको जो खर्च किया जाता है वह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, यानी कि आंगनवाड़ी केंद्रों के जरिए। आप छोटी सी बात समझें इस चीज़ को। MP के अंदर टोटल जो बच्चे हैं उनमें 55% कम वजन के बच्चे हैं, और सर्वाधिक कम वजन के बच्चे 55% MP के अंदर ही है। और ये स्थिति
1990 से यथास्थित चली आ रही है। मध्य प्रदेश के अंदर आप देखिए 1990 में 64% कुपोषित बच्चे थे, यानी कुपोषण की जो ग्रोथ रेट थी वो 64% थी। लेकिन आज 2011 का आंकड़ा है उसके हिसाब से और वर्तमान आंकड़े के हिसाब से, ये जो रिपोर्ट है यूनिसेफ की रिपोर्ट, भोपाल जो उसका कार्यालय है उसकी रिपोर्ट के हिसाब से है, इसका अब जो वर्तमान आंकड़ा है वो 76% है कुपोषण का। और हर 4 में से तीसरा बच्चा एनीमिया से ग्रस्त है और हर 1000 में से चौथा बच्चा रतौंधी नामक रोग जो आंखों में होता है, अंधता, हर चौथा बच्चा रतौंधी से ग्रस्त है और हर 4 में से तीसरा बच्चा एनीमिया से ग्रस्त है। आप स्थिति ये तो आपने वो देख लिया, बच्चों की जो 2011 का जो आंकड़ा है मध्य प्रदेश का, जो जनगणना के आयुक्त थे सी चंद्रमौली, उनके द्वारा इसका आंकड़ा था 1.5 करोड़ 2011 का, और महिलाओं का था टोटल भारत का 58 करोड़, यानी कि 65 करोड़ मुकाबले के 58 करोड़ महिलाएं, और टोटल मध्य प्रदेश के अंदर 1.5 करोड़ बच्चे, ये इसका आंकड़ा था। इसमें कुपोषित का आंकड़ा तो अब निकलेगा इसमें तो, यानी कि इन 1.5 करोड़ बच्चे में से 76% बच्चे और प्लस जो महिलाएं हैं, आप 1.5 करोड़ में डिवाइडेशन कर लिए, 29 हमारे स्टेट हैं उसके हिसाब से, तो 76% जो आंकड़ा है इसकी आबादी का, महिलाओं का और बच्चों का, ये कुपोषण का है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में खाद्यान्नों की कमी है, हमारे देश में खाद्यान्न की कमी नहीं है। हमारे देश में 20 वर्षों के अंदर जो पहले आंकड़ा था 198 मिलियन टन का था खाद्यान्न, लेकिन आज ये आंकड़ा 269 मिलियन टन है हमारे यहाँ। अभी भी 1 महीना पहले एक चेन्नई विश्वविद्यालय की रिपोर्ट आई थी कि देश की 20% आबादी ऐसी होगी, देश के अंदर खाद्यान्न तो होगा लेकिन उस खाद्यान्न को खरीदने के लिए उनके पास पैसा नहीं होगा। ये स्थिति हमारे देश की है, लेकिन हम बात सिर्फ मध्य प्रदेश की कर रहे हैं। टोटल जो मध्य प्रदेश के अंदर आंगनवाड़ी केंद्र है, आवश्यकता जो यूनिसेफ के हिसाब से है वो 1 करोड़ और 10 लाख की है, यानी कि 1,10,000 की सॉरी आवश्यकता है। और जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं टोटली वो हैं 16,844 तो सिटी के अंदर है और 46,000 के आसपास आदिवासी क्षेत्र के अंदर है, यानी कि 46 और 16 आप लगा लिए हैं 12, 10, 62,000, और आवश्यकता कितने की है 1,10,000 की। वहाँ शिवराज सरकार द्वारा कोई बजट नहीं है। और दूसरी बात ये बता दिया कि आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या, इसके बाद भी अगर हम जो 9,640 करोड़ जो हेल्थ मिशन का बजट है, इसको अगर हम 29 स्टेटों में डिवाइडेशन करते हैं तो 3 करोड़ 32 लाख के आसपास एक स्टेट के बजट में आता है, यानी कि 3.25 करोड़ टोटली एक वर्ष का। अगर हम इसको प्रति आदमी 1,000 रुपये भी बच्चा खर्च करें, 1,000 का भी आंकड़ा दें तो महीने का आंकड़ा 84 रुपये आता है इसका, और अगर दिन का आंकड़ा दें तो ये मात्र घट करके 2.50 रुपये में से आ जाता है। तब सोचिए आप इस बात को कि केंद्र की जो सरकार है हमारे ऊपर जो
राष्ट्रीय पोषण मिशन का तमगा जो लगा रही है उसकी स्थिति क्या है। यानी कि हमारे पास नीलबटा सन्नाटा, कुछ नहीं है हमारे पास। यानी कि एक बच्चे पर मध्य प्रदेश के अंदर 2.5 रुपये खर्च कर रही है राज्य और केंद्र दोनों मिलकर के, जिसमें केंद्र का पैसा तो IDR भी भुगत रही है। इसके लिए शिवराज सिंह सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। और यही स्थिति यहाँ भी नहीं है। आप संसद के अंदर पूछे जाने वाले प्रश्नों में देखिए कि बच्चों के बारे में मात्र 3% ही जवाब किए जाते हैं, क्योंकि बच्चों की कोई वोटिंग नहीं होती। अगर बच्चे को वोटिंग का अधिकार होता तो हर राजनीतिक दल, हर राजनीतिक में कदम रखने वाला व्यक्ति, हर लीडर बच्चों के हक की आवाज़ उठाता। लेकिन बच्चों की कोई वोटिंग नहीं होती, इसलिए बच्चों के बारे में हमेशा कम से कम सोचा जाता है। और जहाँ कुपोषण के शिकार बच्चे हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र, इनकी तो स्थिति आपको है ही पता। और मध्य प्रदेश की स्थिति हमने आपको बताई दी है। सरकार के लिए देश में आने वाला जो हमारा भविष्य है, बच्चे, उनके बारे में अधिकाधिक सोचना चाहिए। बच्चों के प्रति हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए जैसा कि अब हम राजनीति कर रहे हैं। और हम तो मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से भी हम यही संदेश देना चाहते हैं और हम यही निवेदन करना चाहते हैं कि उनके स्टेट के अंदर 76% जो कुपोषित बच्चे हैं उनको हेल्थ मिशन के जरिए जोड़ा जाए। और अधिकाधिक बजट, ये बजट नहीं ऊंट के मुंह में जीरा, अधिकाधिक बजट। ये बजट अगर हम पूरे देश का आंकड़ा अगर हम लगाएं तो 9,646 जो करोड़ है, यानी कि GDP का 1% का 10वां हिस्सा भी नहीं है। जहाँ स्टेट की तो बात ही अलग है। केंद्र और राज्य सरकार को, दोनों को मिलकर के इस पर कदम उठाना चाहिए। और राज्य की सरकारों को विज्ञापन और फालतू के बजट की बजाय बच्चों के बजट पर ध्यान दिया जाना चाहिए। शिक्षा है, कुपोषण है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता। और हाँ, मध्य प्रदेश के अंदर जो सबसे ज़्यादा कुपोषण की जो समस्या है वो ये है कि मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासी जो समुदाय है उसके अंदर बाल विवाह सबसे बड़ा अपने आप में एक अभिशाप है। कम उम्र की महिलाएं जब माँ बनती हैं तो पूर्ण वजन का बच्चा वे जन्म नहीं दे पाती और वो बच्चे वृद्धि नहीं कर पाते, एनीमिया का शिकार हो जाते हैं, अंत में वो भगवान को प्यार हो जाते हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार को बाल विवाह पर भी बारीकी से ध्यान रखा जाना चाहिए। तो दोस्तों, जितना हम बता सके वो हमने बता दिया। बाकी